आज एनएफपी है और एनएफपी पर हम लोग देखते हैं कि इसका फोरकास्ट क्या है डाटा का। उसके बेस पर ही थोड़ी इसकी डायरेक्शन को कुछ हद तक फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, एनएफपी का एवरेज अर्ली अर्निंग वाला डाटा जो है उसको पहले देखते हैं। तो इसमें एवरेज अर्ली वाला डाटा अर्निंग का डाटा है, वो भी नेगेटिव फोरकास्ट कर रखा है, तो इसका मतलब नेगेटिव आना चाहिए। और डाटा के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये डाटा नेगेटिव हो गया। फिर नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट जो एनएफपी है उसका डाटा भी नेगेटिव फोरकास्ट कर रखा है, तो ये भी नेगेटिव। अगर ये दोनों डाटा नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या तो ये न्यूट्रल आएगा या इनके साथ ही नेगेटिव आएगा। और अगर तीनों डाटा नेगेटिव आए, जबकि एनएफपी को हम लोग हमेशा फोरकास्ट करते हैं कि पॉजिटिव डाटा, पर पिछले कुछ महीनों में ऐसा हुआ है कि जब भी नेगेटिव फोरकास्ट किया गया है तो नेगेटिव ही डाटा आया है। तो आज भी इसको ध्यान में रखकर थोड़ा सा चलते हैं नेगेटिव को, कि नेगेटिव आ सकता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसका डाटा न्यूट्रल है, या तो इनके दोनों का कोडिंग आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा। अगर वो दोनों नेगेटिव आ गए, ये न्यूट्रल आ गया, तब भी अच्छा मोमेंट होगा। और नेगेटिव जब एनएफपी पे डाटा आएगा तो उसमें जिन पेयरों में जैसे यूएसडी आ गया, जैसे यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, ये सेल की तरफ जाएंगे। और जिनके पीछे यूएसडी जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये बाय की तरफ। तो ये आज इसकी फोरकास्टिंग है। उसके बाद इसमें कैड की एनएफपी भी है, पर उसका इम्पैक्ट बिग बना सकता है, हल्का, उतना ज़्यादा होगा नहीं। ये तीनों डाटा अगर एक जैसा आ गया तो फिर कैड का इम्पैक्ट होगा ही नहीं। और अगर इनमें नेगेटिव पॉजिटिव आया तो बिग बन सकती है, वो अब जो डाटा ज़्यादा आएगा उसके हिसाब से इम्पैक्ट होगा।